दोस्त यानी परमात्मा, सबका आधार। शाखाएं यानी कर्म और इच्छाएं। पत्ते यानी वेद और शास्त्र। फल यानी सुख और दुख। इस पेड़ में जीव बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। जो इस रहस्य को समझ लेता है वही सच्चे ज्ञान वाला है। अधश्चो ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं, जो 3 गुणों से पोषित हैं और विषयों की कोपलों से युक्त हैं। उसकी जड़ें नीचे भी फैली हैं, जो कर्म के बंधनों में मनुष्य को बांधती हैं। इसका अर्थ है कि ये संसार केवल बाहर से ही नहीं, भीतर से भी हमें बांधता है। 3 गुण यानी हमारी प्रवृत्तियां, विषय यानी इंद्रिय सुख, नीचे की जड़ें यानी मोह, वासना और आसक्ति। यानी मनुष्य बार बार इस संसार वृक्ष में फंसता रहता है। न रूपम अस्य इह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव च आद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। इस वृक्ष का असली रूप यहाँ दिखाई नहीं देता, न इसका आदि है, न अंत और न ही आधार। इसे केवल वैराग्य की तलवार से काटा जा सकता है। तब उस परम धाम की खोज करनी चाहिए, जहाँ पहुंचकर जीव वापस नहीं लौटते। वही आदि पुरुष है जिससे ये संसार प्रारंभ हुआ है। संसार रूपी वृक्ष इतना विशाल और जटिल है कि इसे पूरी तरह समझ पाना कठिन है, लेकिन भगवान बताते हैं इसे केवल असंग शस्त्र यानी वैराग्य की तलवार से काटा जा सकता है। जब इंसान मोह और वासनाओं को छोड़ देता है, तभी वो परम धाम की ओर बढ़ सकता है। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर विमुक्तः सुख दुख संगैर् गच्छन्त्या मूढ़ाः पदम अव्ययम तत्। जो अहंकार और मोह से रहित हैं, संग दोष को जीत चुके हैं, आत्मा में स्थित रहते हैं, इच्छाओं से मुक्त हैं और सुख दुख के द्वंद्वों से ऊपर उठ चुके हैं, वे उस परम पद को प्राप्त करते हैं। यहाँ भगवान स्पष्ट करते हैं कि मोक्ष पाने के लिए क्या करना होगा। 1. अहंकार और मोह छोड़ो। 2. इच्छाओं को त्यागो। 3. सुख दुख को समान समझो। 4. आत्मा में स्थित रहो। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। उस परम धाम को न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा, न अग्नि। वहां पहुंचकर जीव कभी वापस नहीं लौटते। वही मेरा परम धाम है। भगवान का धाम वैष्णव परंपरा में गोलोक, वृंदावन या वैकुंठ किसी भौतिक प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता। वो स्वयं भगवान के दिव्य प्रकाश से आलोकित है। वहां पहुंचने के बाद आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। ममैव अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये जीवात्मा वास्तव में मेरा ही अंश है, जो अनादि और सनातन है। ये मन और इंद्रियों को साथ लेकर प्रकृति में भटकता है। जीव कोई साधारण सत्ता नहीं है, वो भगवान का ही अंश है। लेकिन जब वो मन और इंद्रियों से जुड़ जाता है तो प्रकृति के मोह में फंस जाता है और बार बार जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। अब तक हमने देखा, संसार एक अश्वत्थ वृक्ष है, सुंदर लेकिन अस्थायी। इसकी जड़ें मोह और इच्छाओं में है। केवल वैराग्य की तलवार से इसे काटकर हम पुरुषोत्तम तक पहुंच सकते हैं। और याद रखो,
हर जीव वास्तव में भगवान का ही अंश है। अब आगे देखते हैं कि जब जीव इस संसार में यात्रा करता है तो उसकी स्थिति क्या होती है और भगवान उससे कैसे जुड़े रहते हैं। शरीरम यदवाप्नोति यच्चप्यु उत्क्रमाति ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। जब जीवात्मा शरीर छोड़ता है और नया शरीर ग्रहण करता है तब वो मन और इंद्रियों को साथ लेकर जाता है, जैसे हवा सुगंध को फूलों से ले जाती है। जीव अकेला नहीं जाता, उसके साथ मन, बुद्धि और संस्कार भी चलते हैं। जैसे फूल छोड़ने पर भी सुगंध हवा में बनी रहती है, वैसे ही जन्म के बाद भी संस्कार जीव के साथ रहते हैं। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। ये जीव कान, आंख, त्वचा, जीभ और नाक तथा मन को लेकर विषयों का अनुभव करता है। शरीर केवल एक साधन है। आत्मा अपने मन और इंद्रियों के माध्यम से संसार का अनुभव करती है। यही कारण है कि इंद्रिय संयम सबसे महत्वपूर्ण साधना है। उत्क्रमांतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानो पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। जब आत्मा शरीर छोड़ती है, रहती है या भोग करती है, अज्ञानी लोग इसे नहीं देख पाते। केवल ज्ञान चक्षु वाले ही इसे देख सकते हैं। अज्ञान में डूबा मनुष्य केवल शरीर को ही सब कुछ मान लेता है, लेकिन ज्ञानी समझते हैं कि आत्मा शरीर से अलग है और निरंतर यात्रा कर रही है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। योगी इस आत्मा को अपने हृदय में स्थित देखते हैं, लेकिन जिन्होंने आत्मसंयम नहीं किया वे यत्न करने पर भी इसे नहीं देख पाते। आत्मा को देखने के लिए सिर्फ बुद्धि नहीं, साधना चाहिए। योगी ध्यान और संयम से आत्मा का साक्षात्कार करते हैं, लेकिन असंयमी व्यक्ति चाहे कितना भी पढ़ाई कर ले, आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। जो तेज सूर्य में है, जो चंद्रमा और अग्नि में है, वो सब मेरा ही प्रकाश है। भगवान हर जगह है। सूर्य का प्रकाश भगवान, चंद्रमा की शीतलता भगवान, अग्नि की गर्मी भगवान। इसका अर्थ है कि जब भी हम इन शक्तियों को देखें तो भगवान को स्मरण करें। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीर्सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं पृथ्वी में प्रवेश करके सभी जीवों को सामर्थ्य से धारण करता हूँ और चंद्रमा के रूप में सभी औषधियों और अन्न को रस प्रदान करता हूँ। भगवान ही पृथ्वी को संभाले हुए हैं। पौधों में रस, अनाज में स्वाद और जीवन की ऊर्जा सब भगवान से ही आती है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं ही प्राणियों के शरीर में वैश्वानर अग्नि बनकर स्थित हूँ और प्राण तथा अपान के साथ मिलकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। हमारा भोजन पचाने वाली शक्ति भी भगवान ही है। अगर भगवान की ये शक्ति ना हो तो संसार का कोई भी डॉक्टर या विज्ञान हमें नहीं बचा सकता। सर्वस्य चहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। सभी वेदों से मैं ही जानने योग्य हूँ। मैं ही वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला हूँ। यहाँ भगवान स्पष्ट करते हैं, हमारी सोच, याद और भूलने की शक्ति उन्हीं से आती है। वेदों का उद्देश्य भगवान को जानना है, न कि केवल कर्मकांड। ज्ञान का अंतिम लक्ष्य पुरुषोत्तम को पाना है। 1. आत्मा शरीर छोड़ते समय मन और इंद्रियों को साथ ले जाती है। 2. केवल ज्ञानी और योगी ही आत्मा को अनुभव कर सकते हैं। 3. सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, हर जगह भगवान का ही प्रकाश है। 4. भोजन का पाचन, पौधों का रस और जीवन की ऊर्जा सब भगवान से ही आती है। 5.
वेदों का सार यही है, भगवान को जानना। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। इस संसार में दो प्रकार के पुरुष यानी जीव हैं, क्षर यानी नश्वर, सभी प्राणी और भौतिक सृष्टि। अक्षर यानी अविनाशी, वह आत्मा जो स्थिर रहती है। क्षर का अर्थ है जो बदलता है, जो जन्म मृत्यु के चक्र में है। अक्षर है आत्मा जो कभी नष्ट नहीं होती। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। क्षर और अक्षर से परे एक और पुरुष है, पुरुषोत्तम। वही परमात्मा है जो तीनों लोकों को धारण करता है और जो अविनाशी ईश्वर है। यहाँ भगवान स्वयं को पुरुषोत्तम घोषित करते हैं। वे आत्मा और शरीर दोनों से परे हैं। वे ही सृष्टि के आधार, पालन और संहार के कर्ता हैं। यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि उत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। मैं क्षर यानी नश्वर प्राणी और अक्षर यानी अविनाशी आत्मा दोनों से परे हूँ, इसीलिए वेद और संसार मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान सबके भीतर आत्मा के रूप में हैं, लेकिन वे आत्मा तक सीमित नहीं हैं। वे सर्वोच्च सत्ता है जो सबका मूल कारण है। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। जो मुझे पुरुषोत्तम जानता है वह मोह से मुक्त होकर सब कुछ जानने वाला हो जाता है और संपूर्ण भाव से मेरी भक्ति करता है। जीवन का अंतिम ज्ञान यही है, भगवान को पुरुषोत्तम मानना। जो यह समझ लेता है वही पूर्ण ज्ञानी और सच्चा भक्त बनता है। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदं उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, मैंने यह सबसे गुप्त शास्त्र तुझसे कह दिया। इसे जानकर मनुष्य बुद्धिमान और पूर्ण कृतार्थ हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह ज्ञान संसार का सबसे बड़ा रहस्य है। इसे समझने वाला जीवन का परम उद्देश्य पा लेता है। 1. संसार नश्वर है, शरीर और भौतिक चीजें क्षर हैं। 2. आत्मा शाश्वत है, यह अक्षर है लेकिन परम सत्य नहीं। 3. भगवान ही सर्वोच्च है, वे क्षर और अक्षर दोनों से परे पुरुषोत्तम है। 4. ज्ञान का अंतिम लक्ष्य भगवान को पुरुषोत्तम मानकर उनकी भक्ति करना। 5. गीता का रहस्य, जिसने इसे जान लिया वह वास्तव में कृतार्थ हो गया। तो मित्रों, आपने देखा, यह संसार क्षर है, आत्मा अक्षर है, लेकिन भगवान स्वयं पुरुषोत्तम है जो सबका आधार है। अब सोचिए, क्या हम केवल शरीर तक सीमित रहेंगे? क्या केवल आत्मा को जानना पर्याप्त है, या हमें पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना होगा? अगर आपको ये दिव्य ज्ञान गहराई से छू गया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण, पुरुषोत्तम की जय, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप गीता के हर अध्याय का रहस्य जान सकें। अगले वीडियो में हम प्रवेश करेंगे अध्याय 16, दैवी और आसुरी संपत्ति योग, जहां भगवान बताएंगे कि कौन सा स्वभाव हमें मुक्ति दिलाता है और कौन सा नरक की ओर ले जाता है। क्या आप अपने स्वभाव को पहचानने के लिए तैयार हैं? जय श्री कृष्ण।